विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक को लेकर राजनीति इस वक्त गर्मा गई है, पारा हाई हो गया है। दो सांसदों के बीच बयानबाजी से भी सियासी सरगर्मी तेज हो गई है, जहां कांग्रेस सांसद उमेदराम बेनीवाल ने जिला कलेक्टर को पार्टी के प्रवक्ता की तरह काम करने का आरोप लगाया और सोशल मीडिया पर पोस्ट लेकर जोधपुर सांसद के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। साथ ही केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से दिशा की बैठक स्थगित करने की मांग की थी। उमेदराम बेनीवाल के एक्स पर पोस्ट कर केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने तंज कसते हुए कहा कि दीक्षा बैठक को लेकर 15 दिन पहले उन्हें सूचना मिल चुकी है। वो अभी कांग्रेस में नए हैं। कांग्रेस अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए दूसरों पर दोष देना कांग्रेस की आदत है। तो वहीं शेखावत के पोस्ट के बाद बेनीवाल ने वापस पलटवार किया है। कम से कम 15 दिन का मैंडेटरी पीरियड। आज से 21 दिन पहले मैंने सूचना की थी कि इस तिथि को जो है बैठक आयोजित की जा सकती है, बैठक आहूत की जा सकती है। जिला प्रशासन ने जो तय तारीख थी उसके ऊपर बैठक आहूत करके उसी दिन नोटिस, 15 दिन पहले नोटिस निकलता है, सांसद उमेदराम बेनीवाल जी को भेजा था। मेरा तो प्रश्न यह है कि 15 दिन तक वो नोटिस जेब में लिख करके घूम रहे थे और आज सुबह मोबाइल में ट्वीट करने के बजाय वो 15 दिन पहले जब नोटिस आया था तब मुझे फोन करके सूचना कर सकते थे कि भाई साहब ये बैठक को हम इस तरह से रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आज जैसलमेर जिले की दिशा की बैठक मेरी अनुपस्थिति में की गई, जबकि मैं दिशा समिति जैसलमेर जिले की समिति का अध्यक्ष हूँ और जोधपुर सांसद दिशा समिति के अध्यक्ष हैं। मेरे पास में जब मुझे पता चला, कलेक्टर द्वारा मेरे पास में सूचना आई कि 19 तारीख को दिशा समिति की जैसलमेर जिले की बैठक ली जाएगी, तब मैंने उनको मेरे को सूचना मिलते ही अवगत करा दिया था कि मैं रेलवे स्थायी समिति का सदस्य हूं और स्थायी समिति के अध्ययन दौरे पर मैं बाहर रहूंगा और ये मीटिंग बाद में कराई जाए। तो मेरी द्वारा दी गई सूचना को अनसुना कर दिया गया। सीएम भजनलाल आज और कल शेखावाटी के दौरे पर रहने वाले हैं और यमुना जल समझौते को लेकर पिलानी में एक बैठक करेंगे और 11 सभाओं को संबोधित भी करेंगे, जहां राजस्थान हरियाणा की संयुक्त टास्क फोर्स की बैठक होगी। इसके साथ ही सीएम भजनलाल सर्किट हाउस में जन सुनवाई करेंगे। तो यमुना जल समझौते को लेकर आज ये बैठक रहने वाली है, जिसमें पिलानी में बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद रहने वाले हैं। 2 दिन का शेखावाटी का दौरा है। अब देखिए, गर्मियों का मौसम आ गया है और ऐसे में कहीं पर भी पानी की कमी ना रहे, इसके लिए सरकार पूरी तरीके से काम कर रही है और टास्क फोर्स की दूसरी बैठक 25 अप्रैल को प्रस्तावित है। डीपीआर के लिए संयुक्त टास्क फोर्स गठित हुई थी। झुंझुनू सहित शेखावाटी को यमुना नहर का पानी दिलवाने की मांग को लेकर किसानों का धरना जारी है। चिड़ावा सिंघाना रोड स्थित लाल चौक बस स्टैंड के पास किसान धरना दे रहे। धरने पर बैठे किसानों ने बताया कि जिले में पानी को लेकर लगातार संकट बढ़ता जा रहा। लगातार जलस्तर गिरने के कारण ट्यूबवेल सूख चुके हैं। पानी के अभाव में खेती चौपट होती जा रही। इलाके के किसानों की आजीविका का साधन खेती और पशुपालन है। ऐसे में पानी के अभाव में किसानों की आजीविका का साधन खत्म हो रहा है। किसानों ने कहा कि जब तक पानी नहीं मिलता तब तक धरना जारी रहेगा। क्षेत्र सीकर, झुंझुनू, चूरू तीनों में जल स्तर पानी का बहुत नीचे चला गया है और लोगों को खेती और पीने के पानी की भी भयंकर समस्या हो गई है। लोग यहाँ से पलायन करने के लिए तैयार हैं और हमारे जो शिक्षा का स्तर था उसमें भी आज हम जितना खर्चा करना चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा है। डूंगरपुर जिले में दिल दहला देने वाला मामला आया सामने। सरोदा थाना क्षेत्र के शिवराजपुर गांव में शादी से एक दिन पहले दुल्हन का शव कुएं में मिलने से सनसनी फैल गई। ये रिपोर्ट देखिए। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। पूरे हो रहे थे मनपसंद लड़के से शादी के अरमान, लेकिन बारात आने से पहले दुल्हन ने तोड़ा दम। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। कुएं में मिली दुल्हन की लाश। समाज में फैला आक्रोश। रात में ऐसा क्या हुआ कि दुल्हन की मिली लाश?
ये तस्वीर उस बेटी की है जिसकी डोली उठने से एक दिन पहले ही अर्थी उठ गई। जिस घर में शादी की शहनाई गूंजनी थी वहां अब मातमी सन्नाटा पसरा है। कहा जा रहा है कि वक्त और मौत का तालमेल नहीं होता। मौत कभी भी किसी को भी अपना शिकार बना सकती है। उसके अपनों को रोने बिलखने और तड़पने के लिए छोड़ सकती है, लेकिन इस बेटी की मौत पर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। वैसे सवाल जिनसे जवान बेटियों के अभिभावकों के दिन का चैन और रातों की नींद हराम हो जाए। आज जिस बेटी की शादी होनी थी वो बेटी कल कुएं में गिर के मर गई। उसमें शिवराजपुर गांव में कोई ना कोई उसमें इन्फॉर्मेशन जरूर है। जो बेटी कल परसों नाइट को राजी खुशी मस्ती के साथ दुल्हन निकाला है, उस बेटी के आज अर्थी उठने की समस्या आ रही है। उसके ऊपर कोई ना कोई प्रेशर है, मतलब फोन से वीडियो हो या फोटो हो, वो हमको नहीं पता। हम एक ही मांग करते हैं, हमारा न्याय होना चाहिए। पहले भी प्रजापत समाज में 1-2 कांड ऐसे हो गए हैं जो अभी तक उसका खुलासा नहीं हुआ है। परिजन जहां अपनी बेटी की मौत पर मातम मना रहे हैं, वहीं समाज इस मौत से आक्रोशित है। मामला डूंगरपुर के सरोदा थाना क्षेत्र के शिवराजपुर गांव का है। शादी से एक दिन पहले कुएं में दुल्हन का शव मिला। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। लोगों में आक्रोश है। रैली निकाली गई। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। नहीं, ये मेरे हिसाब से पूरी हत्या है। इसको पूरी प्लानिंग के तहत काम किया गया है। बच्ची को उकसाया गया है फोन के माध्यम से या धमकाया या व्यक्तिगत उससे किसी के साथ में बुलाकर घर पे बुला के मौखिक रूप में ऐसा धमकाया गया है। शायद उसके किसी भी तरह की कोई बात हो, कोई कनेक्टिविटी हो, तो उस पर प्रेशर डाला गया है। मरने के लिए प्रेशर डाला गया है। हत्या की आशंका इसलिए भी खारिज नहीं की जा सकती कि गुरुवार को नेहा की बिंदौरी निकाली गई, जिसमें नेहा घोड़ी पर सवार थी और पूरा परिवार खुश था। परिवार का कहना है कि नेहा अपनी शादी से खुश थी, इसीलिए कोई गलत कदम उठाने का सवाल ही नहीं उठता। बहरहाल परिवार इस घटना के बाद सदमे में है। दूल्हा पक्ष भी इस घटना के बाद हैरान है। स्थानीय बाशिंदे गहरी नाराजगी जता रहे हैं। पुलिस से नेहा की मौत की गुत्थी को सुलझाने की मांग की है। कल सरोदा थाना क्षेत्र में एक युवती का शव मिला था, जिस पर परिजनों द्वारा आज रिपोर्ट दी गई और सागवाड़ा अस्पताल में उनका पोस्टमार्टम करा। शव परिजनों को सुपुर्द किया गया और पुलिस द्वारा अग्रिम अनुसंधान जारी है। पुलिस अधिकारियों ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है, लेकिन नेहा की मौत अबूझ पहेली बन गई। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए डूंगरपुर से जयेश पवार की रिपोर्ट। और ब्यावर से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। शुद्ध आहार मिलावट पर वार के तहत कार्रवाई की गई है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने छापा मारा है। गणपति तिलपट्टी और आइस फैक्ट्री में एडिबल आइस का एक नमूना भी लिया है और निरीक्षण के दौरान लगभग 1500 किलो खाद्य सामग्री नष्ट कराई गई है। बदबूदार और खराब स्थिति में पाई गई गजक तिलपट्टी रेवड़ी को नष्ट कराया गया है। कार्रवाई के दौरान टीम ने लगभग 2000 पैकेट बोतल को भी सीज किया है। तो पैकेज बोतल जो होती हैं उन्हें भी सीज किया गया है। तो शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई है। इस दौरान बदबूदार गजक तिलपट्टी रेवड़ी को नष्ट करवाया गया है। तस्वीरें देख सकते हैं और जो पैकेट बोतल होती है 2000 उन्हें भी सीज किया गया है। कोटा के नए अस्पताल के एसएसवी में बेटे के साथ स्वस्थ पिता का भी ऑपरेशन करने के मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की गई है, जिसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। प्रिंसिपल ने विस्तृत जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए 5 दिन का समय दिया है। पूरे मामले में जहां सर्जन ने खेद प्रकट किया है, तो वहीं कार्रवाई नहीं होने पर आम आदमी पार्टी ने आंदोलन की चेतावनी दी है। और आपके एडवोकेट कुंज विहारी सिंघल ने डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई और मरीज को मुआवजा देने की मांग उठाई है। आपको बता दें कि अस्पताल अधीक्षक ने डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की लापरवाही और नर्सिंग स्टाफ के 3 सदस्यों की कमेटी गठित की थी, लेकिन 3 दिन बाद भी विस्तृत रिपोर्ट तैयार नहीं हो सकी है। कमेटी ने जो हमें एक लेटर लिखा है, उसके जवाब में क्रम में हमने उनको जवाब प्रस्तुत किया है कि हमारी क्या क्या मांगे हैं और हमें
जो ये घटना घटी है उसके क्रम में जो किस तरह की घटना घटी है और मनीष के बयान के सामने प्रस्तुत किए हैं और उन्होंने ये विश्वास दिलाया कि जांच कमेटी एक सही निर्णय लेगी और आपको तुरंत ये निर्णय लेकर और इसके बारे में जल्दी अवगत कराएंगे। इस वाक़े का पता लगा उसी समय मैंने सुपर स्पेशलिटी को फोन करके बोला कि इसकी फैक्चुअल रिपोर्ट भेजी जाए। उन्होंने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है जिसकी रिपोर्ट 3 दिन में प्राप्त से जुड़ी हुई है, महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। दौसा जिले में लड़कियों और महिलाओं को 6 महीने से सैनिटरी पैड नहीं मिल रहे हैं। कई बार महिलाओं ने मांग भी की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये रिपोर्ट देखिए। मुद्दा बड़ा है, हैरान कर देने वाला भी है। आधी आबादी परेशान है क्योंकि महिलाओं को पिछले 6 महीने से सैनिटरी नैपकिन नहीं मिल पा रहे हैं। राजस्थान में 4 साल पहले IM शक्ति उड़ान योजना शुरू की गई थी। इसके तहत लड़कियों और महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाना था। शुरुआती चरण में सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से नैपकिन वितरित किए गए, लेकिन पिछले 6 महीने से आधी आबादी को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सैनिटरी नैपकिन नहीं लगाने से अगर महिला गंदा कपड़ा यूज करती है या और किसी तरह का जो सामान यूज करती है, उनसे महिलाओं को जो अपना नीचे का जो एरिया है उनका प्राइवेट पार्ट है वहां पर इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन अगर आगे बढ़ जाता है तो आगे चल के महिला को बाहर डिस्चार्ज की प्रॉब्लम आ जाती है, महिला को कमर में दर्द स्टार्ट हो जाता है और कुछ केसों में जब इन्फेक्शन आगे बढ़ जाता है तो यूट्रस को भी परेशानी आ जाती है। महिलाओं के लिए यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि इस योजना ने न केवल स्वास्थ्य और स्वच्छता को बढ़ावा दिया था बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए भी राहत प्रदान की थी। दौसा में जब हमने इस योजना की पड़ताल की तो महिलाओं का दर्द कैमरे पर सामने आ गया। नहीं, हम नहीं आ रही। 6 महीनों पहले आई थी, अब तो 6 महीने हो गए, काफी आए हुए। 6 महीने हो गए तो अब नहीं आ रही तो कैसे क्या बाजार से यूज लेते हैं हम काम। हाँ। सरकार की जो उड़ान योजना थी तो यूज करते थे आप लोग? हाँ। अब आ रहे हैं? नहीं, कम शुरू 6-7 महीने हो गए। पता नहीं है, अभी कोई रीजन नहीं बता रहे और ये भी नहीं पता। महिलाएं परेशान करती है, रोज महिलाएं आती है, किशोरी बालिकाएं आती है, उनको दिक्कत आ रही है नैपकिन के लिए। बाजार में लाने लायक उनकी हैसियत कम है तो बोलती है मैडम आगे जाके कहो जो हमें नैपकिन मिले। 6 महीने से नहीं मिल रहा। हाँ, बात किया आप लोगों ने, नहीं मिल रहा है क्या? हाँ, यहाँ से टाइम से मिलना चाहिए ना, नैपकिन आने चाहिए, वो टाइम से मिलना चाहिए। महीने के महीने मिलते हैं। सर पहले तो आ रही थी, अब बंद हो गई। अब रोज डेली पूछती है हमसे भाई कब आएगी। हम लोग कहते हैं आगे से आएंगी जब हम आपको दे देंगे। अब ये महिला डेली पूछती है हमसे। कितना दिन हो गए? 6 महीने हो गए सर। राजस्थान सरकार की उड़ान योजना के तहत राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड ने सैनिटरी नैपकिन की खरीद और वितरण से हाथ खींच लिए, जिससे 1 करोड़ 22 लाख छात्राओं और महिलाओं को निशुल्क सैनिटरी नैपकिन मिलने पर संकट खड़ा हो गया। सितंबर के बाद योजना के तहत सैनिटरी नैपकिन की खरीद नहीं हो रही है। ये मामला शासन प्रशासन के बड़े स्तर के अफसरों और जनप्रतिनिधियों की नजर में है। इसके बाद भी इस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया। थोड़ी राहत की ये बात है कि जिला कलेक्टर जल्द ही समस्या के समाधान का आश्वासन दे रहे हैं। फैक्चुअली अगर बात करें तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कुछ चैलेंजेस रहे थे और उसमें जो सप्लाई आना था वो पूरा सप्लाई जो है डिस्ट्रिक्ट्स में प्राप्त नहीं हुआ। इसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं हो पाए थे। इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो जो इश्यूज़ थे उनको स्टेट लेवल पे सॉर्ट आउट कर दिया गया है और जो है सैनिटरी नैपकिन्स का जो स्लॉट है सप्लाई का वो जल्द ही डिस्ट्रिक्ट्स में प्राप्त हो जाएगा, जिसे कि स्कूल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। सबसे परेशान करने वाली बात तो ये है कि कई ग्रामीण इलाकों में पीरियड्स के दौरान गंदा कपड़ा यूज करने से महिलाओं की मौत तक के मामले सामने आए हैं, लेकिन फिर भी इस योजना को लेकर के सरकारी तंत्र गंभीर नहीं दिखता है, जो गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। डॉक्टर्स का दावा है कि जो महिलाओं में जो रोग होते हैं उसमें
75% बीमारियां केवल सैनिटरी नैपकिन के उपयोग नहीं करने से होती हैं। ऐसे में कब महिलाओं को उड़ान योजना के तहत सैनिटरी नैपकिन मिलेंगे, यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन वर्तमान में सैनिटरी नैपकिन का उपयोग नहीं करने से महिलाओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। आपको देंगे जहां पर पीएचईटी के एसई के ठिकानों पर एसीबी का छापा। बांसवाड़ा में पीएचईटी अधीक्षण अभियंता हैं अशोक कुमार जांगड़। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में केस दर्ज है। एसई अशोक जांगड़ और उनसे जुड़े अन्य लोगों के 14 ठिकानों पर सर्च जारी है। अब तक करीब 11 करोड़ रुपए से अधिक की चल अचल संपत्ति होने के दस्तावेज मिले हैं। जयपुर शहर, पावटा, कोटपुतली, मौजमाबाद, उदयपुर, अजमेर, मालपुरा, टोंग, बांसवाड़ा में चल रही है सर्च ऑपरेशन। अब तक के सबसे बड़े सर्च ऑपरेशन में जुटे हैं एसीबी के 250 अफसर और कर्मचारी। तो जयपुर से आपको बड़ी खबर इस वक्त दे रहे हैं। पीएचईटी के एसई के ठिकानों पर एसीबी का छापा पड़ा है। बांसवाड़ा में पीएचईटी अधीक्षण अभियंता हैं अशोक कुमार जांगड़। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में केस दर्ज है। एसई अशोक जांगड़ और उनसे जुड़े अन्य लोगों के 14 ठिकानों पर सर्च जारी है। अब तक करीब 11 करोड़ रुपए से अधिक की चल अचल संपत्ति होने के दस्तावेज मिले हैं। जयपुर शहर, पावटा, कोटपुतली, मौजमाबाद, उदयपुर, अजमेर, मालपुरा, टोंग, बांसवाड़ा में चल रही है सर्च ऑपरेशन और अब तक के सबसे बड़े सर्च ऑपरेशन में जुटे हैं एसीबी के 250 अफसर और कर्मचारी। विष्णु संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं अधिक जानकारी के लिए। विष्णु, पीएचईटी के एसई के ठिकाने पर एसीबी का छापा पड़ा है, क्या अपडेट? देखिए, राजस्थान में भी माने तो इस साल की सबसे बड़ी सर्च ऑपरेशन देखने को मिल रहा है, जिसमें आय से अधिक संपत्ति करने के मामले में जो पीएचईटी के अधीक्षण अभियंता है अशोक कुमार जांगड़ और उनसे जुड़े जो अन्य लोग हैं उनके करीब 14 अलग अलग जगहों पर ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें करीब एसीबी के 250 से ज्यादा अफसर और कार्मिक इसमें लगे हुए हैं। और पिछले दिनों एक सूचना मिलती है अशोक कुमार जांगड़ के खिलाफ कि आय से अधिक संपत्ति उन्होंने अर्जित की, इसकी निगरानी करके एसीबी ने मुकदमा दर्ज किया। डिप्टी एसपी परमेश्वर लाल को उसकी जांच सौंपी गई और आखिरकार ये अब दस्तावेजों में अब तक ये साफ हो चुका है कि करीब अशोक कुमार जांगड़ ने अपने वैध आय से करीब 11 करोड़ से ज्यादा की परिसंपत्तियां अर्जित की, चल अचल संपत्ति अर्जित की है, जो उनकी वैध आय से करीब 161% ज्यादा है। एसीबी की जो कार्रवाई है वो जयपुर शहर, पावटा, कोटपुतली, मौजमाबाद, उदयपुर, अजमेर, मालपुरा, टोंक, उसके अलावा उदयपुर, टोंक, अजमेर और जो पीएचडी के जो रजिस्ट्रार ऑफिस होता है, उसके अलावा खनिज विभाग है, वहां भी ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और अब तक की जो जांच है उसमें ये सामने आया कि अशोक कुमार जांगड़ के नाम से 19 चल अचल संपत्तियों के दस्तावेज मिले। साथ में अशोक कुमार जो की पत्नी के नाम से, सुनीता के नाम से 3 संपत्तियां और उनके बेटे निखिल जांगड़ के नाम से 32 संपत्तियों के दस्तावेज जयपुर शहर और अन्य 19 जगहों पर ये मिले। तो करीब 54 चल अचल संपत्ति के जो दस्तावेज हैं वो एसीबी को मिले, ऐसी प्रारंभिक तौर पर सूचना सामने आ रही है, जिसमें जो पूरी कार्रवाई है वो एसीबी के डीजी रवि प्रकाश मेहरा, एडीजी स्मिता श्रीवास्तव के निर्देशन में ये की जाती है, जिसकी जांच और ये पूरा जो ऑपरेशन है उसका नाम बेक ऑफ दिया गया है कि करप्शन से लड़ने के लिए जो भी घूसखोर ऑफिसर हैं, जिनकी संपत्तियां भ्रष्टाचार के खिलाफ से अर्जित की गई है, गलत तरीके से अर्जित की है, उसको रेड करने के लिए इस ऑपरेशन का नाम, इस गोपनीय ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन बेक ऑफ रखा गया था। जी विष्णु, आपसे थोड़ा अशोक कुमार जांगड़ के बारे में जानना चाहेंगे, जो पीएचईटी अधीक्षण अभियंता है, कितने समय से ये इस पोस्ट पर है? देखिए, अशोक कुमार जांगड़ जो है वो पिछले लंबे समय से ही सर्विस में है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि परिजनों के करीब 22 अकाउंट जो हैं वो भी सामने आए। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है कि अशोक कुमार जांगड़ और उनके परिजनों के नाम से करीब 22 बैंक अकाउंट मिले, जिनमें 21 लाख रुपए की रकम होने की जानकारी सामने आई। साथ में करीब 30 लाख रुपए का खर्चा जो बच्चों के शिक्षा, कोचिंग और अन्य मदों में खर्च होने का मामला सामने है। इसके अलावा इसी व्यक्ति ने, यानी जो अशोक कुमार जांगड़ है, जो कि अधीक्षण अभियंता है पीएचडी के, उनके बेटे के नाम से उदयपुर, मालपुरा, अजमेर व बुचारा, पावटा में माइंस जो लीज पर ली गई है, ये जानकारी मिली है। करोड़ों रुपया खर्च किया गया है, कमाया गया है वहां से। तो ऐसे में ये जो सर्च है आज करीब दोपहर तक चलने वाला है। उसके बाद एक बार फिर से ये साफ हो पाएगा कि और क्या संपत्तियां इसमें मिली है। तो करीब 54 अचल संपत्तियों के दस्तावेज एसीबी को मिल चुके हैं। ठीक है विष्णु, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।